जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत के पावन व्रत पर आज हम परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय होती है, इसलिए एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को ही समर्पित होता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। इस समय युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। तुम अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ने पूछा कि चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ प्रतापी राजसी हो गए। वे अपनी और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगा रहा करते थे। दाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त था। एक समय किसी कर्म का फल योग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। समस्त प्रजा बोली, इस राज्य श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का आयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राज्यश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। प्रजा के कथनों को सुनकर राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुत ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। निश्चय करके राजा मंधाता गिने गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य रूप से मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमने फिरने लगे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वाति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों को कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने
राजा को आसन दिया और बैठाया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे राजा तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात से मैं बड़ा ही व्याकुल हूँ और मैं ये कारण नहीं जानता। मैं ये कारण जानने आपके समक्ष आया हूँ। राजा के कथनों को सुनकर ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म में चारों चरणों से युक्त होता है। ये इस समय तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जिसकी कठोर तपस्या के कारण मेघ नहीं बरस रहे हैं। उसके कारण अकाल आ गया है। तुमसे वह बहुत रुष्ट है, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में उसे बड़ा कष्ट दिया था, परंतु वह इस जन्म में मुनि श्रेष्ठ बन के जन्म लिया है, जिस कारण वह तुमसे प्रतिशोध ले रहा है। हे राजन, तुम उसे रोको। अगर तुम उसे रोक लोगे तो शायद वर्षा हो जाएगी। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्वी है, इस समय तपस्या कर रहा है, दूसरा वह इस समय निरपराध है। भला मैं उसका अनिष्ट क्यों करूं? यह तो मुझे दोष लग जाएगा। आप कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम अवश्य सत्य कह रहे हो, इसलिए सुनो, हम तुम्हें एकादशी का व्रत करने का विधि बताते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा एकादशी पड़ेगी, उस एकादशी का व्रत तुम निश्चय रूप से करो। उसी एकादशी में जब श्री हरि विष्णु करवट बदलेंगे तो हो सकता है उनकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए और मेघ बरस जाए। ऐसा निश्चय कर राजा को यह बताकर मुनिवरों ने उन्हें उनके राज्य में जाने का आग्रह किया। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ बरसने लगे, पृथ्वी जल से आलंबित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। आज एकादशी का व्रत करने से राजा की प्रजा बड़ी ही संतुष्ट रहने लगी तथा राजा अपने पाप से मुक्त हो गया। समस्त कथा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार वह पाप से मुक्त हो गया तथा उससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी हो गई। जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उस पे भी भगवान श्री हरि अवश्य कृपा करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता महालक्ष्मी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसी ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहे। धन्यवाद।